गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे एक गहरा कुआं था। इसे काला कुआं कहते थे। कहते हैं उस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन जो भी उसमें झांकता है वह वापस नहीं आता। यह कहानी है अभय की, जो शहर से लौटकर अपने गांव आया था। अभय ने गांव में अजीब बातें सुनी। कुआं भूतिया है, उसकी गहराई अनंत है और उसमें कोई अदृश्य शक्ति है। लेकिन अभय को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह विज्ञान का छात्र था और अंधविश्वास को बेवकूफी मानता था। एक रात अपने दोस्तों के साथ दावत के बाद अभय ने चैलेंज लिया कि वह काले कुएं में झांक कर दिखाएगा। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। चांदनी रात में वह कुएं के पास पहुंचा। ठंडी हवा चल रही थी और बरगद की शाखाएं अजीब सी आवाजें कर रही थीं। कुएं के पास खड़े होकर अभय ने नीचे झांका। कुएं का पानी स्थिर था, लेकिन उसमें कुछ अजीब दिखा। पानी में उसकी परछाई नहीं थी। इसके बजाय उसे एक और चेहरा दिखा, उसे ही देखता हुआ, लेकिन अजीब सा। अचानक वह चेहरा बोलने लगा, तू आ ही गया, मुझे तेरा इंतजार था। अभय घबरा गया और पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। कुएं से एक हाथ बाहर आया, काला और लंबी उंगलियों वाला। वह अभय की ओर बढ़ा। कौन हो तुम? अभय चिल्लाया। मैं वही हूं जो हर लालची को खींचता है, वह आवाज गूंजी। अभय ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ उसे खींचने लगा। उसकी दोस्ती, उसके ज्ञान, उसकी हिम्मत, सब बेकार हो गया। कुएं के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। वहां अभय की चप्पलें पड़ी थीं, लेकिन वह खुद गायब था। लोगों ने कुएं में झांकने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं काला कुआं हर 13 साल में एक बलि मांगता है। जो भी उसकी सच्चाई को चुनौती देता है वह उसमें समा जाता है। आज भी अगर कोई उस कुएं के पास जाता है तो उसे पानी में अपना चेहरा नहीं, बल्कि अभय की चीखता हुआ चेहरा दिखता है और वह गूंजती आवाज, अगला कौन?